आजकल के बच्चे में शारीरिक क्षमता कम है। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। आजकल के बच्चे किसी की सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे ये, आजकल के बच्चे वो, आजकल के बच्चे कमज़ोर होते हैं। आजकल के बच्चे रोगी को उपचार का सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे ये, आजकल के बच्चे वो, सारा का सारा गालियाँ बच्चों पर। दोषी कौन है? माना कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, माना बच्चों में कुछ कमियां हैं, लेकिन गाली देने से तो इनका समाधान नहीं होता। कारण कहाँ है? बच्चों में ये कमियां कहाँ से आए हैं? एक कहावत है ना कि बोया बीज बबुल का आम कहाँ से आए। दोष कहाँ पे है? केवल चलिए बच्चे पे सारा दोष नहीं देते हुए थोड़ा विश्लेषण करते हैं। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, हाँ, और एक से शुभ चिंतक आप सबका मैं एक आत्मविश्लेषण की बात करते हैं। दोष कहाँ पे चलिए ढूंढते हैं। आप बच्चों को बचपन से सिखाते क्या है? बेटा अच्छा मार्क लाओ, अच्छा मार्क लाओ, अच्छा मार्क लाओ, मार्क अच्छी होनी चाहिए, अच्छा जॉब करनी चाहिए। आपका सारा जीवन मार्क पे केंद्रित है। आपने यही इनपुट दिया उनको, केवल मार्क अच्छे लाओ। बच्चे मार्क तो अच्छे ला के दे रहे हैं आपको, तो फिर कंप्लेन क्यों है? आपने तो वो सिखाया नहीं कि ये करना है, वो करना है। आपने उसको सामाजिक सहकारिता नहीं सिखाई, आपने उससे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना नहीं सिखाया, आपकी इसका ट्रेनिंग ही नहीं दी। आपने उनको शारीरिक श्रम से दूर रखा, केवल मानसिक श्रम में लगवाया, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उनका मानसिक केवल उनका रट्टा मारने में समय निकल के बेचारा, ना उनका मानसिक स्वरूप अच्छी तरह से निखरा, न शारीरिक स्वरूप। उन्हें तो अपने आप को कैरी करने का, सर्वाइवल का टेक्निक तक नहीं पता है। सर्वाइव किस तरह से किया जाए, किससे बातचीत किया जाए, उनको तो केवल मार्क्स पे पता है। तो बच्चों पर सारा गुस्सा न उतारते हुए कुछ गुस्सा हम अपने पर भी लें, अपने पर भी गुस्सा करें। चलिए, आपके इन सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए मैंने 10 बिंदु बनाए हैं। पहले आते हैं, हमारे बच्चे लंबे लंबे हो चुके हैं लेकिन दुबले पतले से, शरीर में ताकत नहीं है, ना स्टेमिना है, ना ही वाइगोर है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हमने उन्हें पढ़ाई के सिवा कहीं और ध्यान केंद्रित करने ही नहीं दिया। हमने उसको उनका फिजिकल जो फैकल्टी है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए पहले हम यह काम करते हैं। आप सब यही काम कीजिए। जितने भी शिक्षक भाई सुन रहे हैं, जितने भी माता पिता है, केवल मानसिक रट्टा मारने से मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। केवल उनका मार्ग अच्छा लाने के ऊपर जोर मत दीजिए। बौद्धिक को उन्नत करने के लिए, मानसिकता को उन्नत करने के लिए अनेकों सारे प्रक्रियाएं हैं। ये उन बाद में हम वो करते हैं, लेकिन अच्छा माइंड के लिए अच्छा बॉडी जरूरी है। यही अंग्रेजी में कहावत भी है ना, डेवलप माइंड, स्टेबल माइंड सस्टेन्स इन स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो भले बॉडी को ठीक करें। तो आप बच्चों को, आप में से कितने बच्चों को व्यायाम के लिए भेजते हैं? हमारे वैदिक पाठशाला में तो ये होता था, शरीर को दिन में कम से कम हर बच्चे को, अब वैदिक पाठशाला तो नहीं रहे, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए हर बच्चे को दिन में 1 घंटा व्यायाम, हल्का सा व्यायाम, यदि कुछ न हो तो थोड़ा योगासन प्राणायाम तो करवाएं। हल्का सा व्यायाम करवाए दिन में 1 घंटा। यदि आप उनको, यदि आप हो सकते कोई मार्शल आर्ट क्लास में डाल दीजिए, या फिर उनको योगा सिखाइए, या फिर प्राणायाम और योगा मिला के सिखाइए, या कोई भी व्यायाम सिखाए जिससे उनका शरीर ठीक बने। कुछ ना कुछ थोड़ा एथलेटिक का ट्रेनिंग तो दिलवाइए। जब शरीर स्वस्थ बनेगा तो दिमाग भी स्वस्थ बनेगा। और दूसरी बात है कि बच्चे बुरे व्यसनों में अच्छी तरह से पड़ जाते हैं, बुरे संकट में पड़ जाते हैं, तंबाकू पीने लग जाते हैं, तंबाकू खाने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, शराब की लत लग जाते हैं, क्योंकि आपने उनको इस तरफ से उनको आध्यात्मिक बल ही नहीं दिया, मानसिक बल ही नहीं देकर मार्ग में लगे रहे। इससे अच्छा थोड़ा कोशिश कीजिए, हर बच्चे को अपने घर में अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। अपने धर्म की शिक्षा हर बच्चे को अपने घर में दीजिए। बुरा न माने, कई माता पिताओं को धर्म के नाम पर कुछ सीरियल के सिवा और कीर्तन के सिवा कुछ नहीं आता है। धर्म की शिक्षा घर से आरंभ करें। धर्म की शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े पुस्तक पढ़े। हाँ, हो सके तो पढ़िए, हो सके तो वेद पढ़िए, हाँ,
शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, हो सके तो उपनिषद पढ़िए। इतना तो संभव नहीं हो सकता आज का युग में, तो कम से कम गीता का पाठ स्वयं भी करे, बच्चों को भी गीता का उपदेश सुनाए, ताकि वो हमेशा आप स्वधर्म में टिके रहे। नहीं तो कोई भी उटपटांग पढ़ा लिखा को बरगला कर उन्हें पथभ्रष्ट कर सकता है, और अपने धर्म के ज्ञान न होने के कारण उटपटांग बातों पर विश्वास कर सकता है, अपने पथ से, अपने धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। उन्हें बचाने के लिए कम से कम कुछ न हो सके तो प्रभु आप इन बच्चों को गीता का पाठ करवाइए, खुद भी पाठन करे, कुछ तो सिखाइए। यू शुड एम्पावर योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों को एम्पावर करें। मैं ये नहीं करता उसको पंडित बनना है, पंडित तो बनना चाहिए था। पंडित का मतलब एक 1 घंटा लेकर पूजा करे, ये तो नहीं होता। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी का मतलब केवल शास्त्रार्थ या वो नहीं होता, वो विश्लेषण करके तत्व को पाना है। जो पा लेता है वही तो ज्ञानी बनता है। अब वह तत्व क्या है, ये सब लंबे हो जाएंगे। तो ये आ रहा पथभ्रष्ट धर्मभ्रष्ट होने से बच्चों को बचाने के लिए, या कुसंगति से बचाने के लिए शरीर को और आत्मा को, यानी आत्मा का भोजन तो ये ज्ञान हुआ। तो गीता का पाठ करें। शरीर का भोजन तो आप खिला ही रहे हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाने व्यायाम करवाइए। यदि व्यायाम करेंगे आपके बच्चे तो शरीर को कुसंगति की ओर नहीं भागेगा। यदि आपके बच्चे धर्मशास्त्र को अध्ययन करेंगे तो मन जल्दी विचलित नहीं होगा, मन टिका रहेगा। अब ये 2 काम पहले करवाइए। अनेकों काम का लिस्ट में बना के लाया हूँ। उसमें से और एक आता है कि अपने समाज और देश प्रेम के प्रति बच्चों में जो रुझाव कम हो रहा है, लगाव कम हो रहा है, तो बच्चों को समाज की प्राण जो होता है, समाज में समरसता का भावना, समाज में सहयोगिता का भावना, इन भावनाओं का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा? बिल्कुल नहीं। स्कूल में कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है। ये आपको करना है। बच्चे को समाज क्या है, समाज में सहकारिता से, समरसता से कैसे रहना है, समाज को बल कैसे देना है, ये तो हमारे कर्तव्य हुए, हम शिक्षकों के कर्तव्य हुए, हम माता पिताओं के कर्तव्य हुए। ये तो हमें करना है। आप ये सब नहीं करेंगे और बोलेंगे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बच्चों पे दोष देना यहाँ सही नहीं बनता। तो पहले और इसके लिए आपको करना क्या है, बचपन से ही बच्चों को सामाजिक कार्य के प्रति रुझाव दिखाइए, समाज में अपना दायित्व के प्रति रुझाव दिखाइए, रुझान में लेके जाइए। यदि न हो सके तो कम से कम देश प्रेम और समाज प्रेम का जो गीत है और सिनेमा है बचपन से दिखाइए, या न हो सके तो कहानियाँ बताइए। इस तरह से वह हम अपना कर्तव्य तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। ये रहा तीसरा पॉइंट। पहला बिंदु में हम विचार किए कि बच्चों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम वगैरह का बहुत जरूरत आन पड़ा है। नहीं तो कल आपको आप बीमार पड़ गए, बच्चों को आपको उठाने का बल नहीं रहा, तो बच्चे किस पर चिल्लाएंगे? आप पड़े रहेंगे, उठा के ले जाने का शक्ति नहीं रहा उनका। कहीं जा रहे हैं, कहीं बाइक चला के जा रहे हैं, गिर के तो बाइक उठाने का ताकत नहीं है, बाइक से बच के निकलने का ताकत नहीं। इस तरह बच्चे फंस जाएंगे। तो शारीरिक क्षमता बढ़ाइए। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ में आप उनको आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए गीता का पाठ या धर्मशास्त्र का पाठ करवाइए। तीसरी बात आपको ये आया कि देश प्रेम और समाज प्रेम के लिए सच्ची अच्छी कहानियाँ, देशभक्त कहानियाँ ऐसा या सिनेमा, इस तरह से बचपन से आरंभ करें। चौथा बिंदु भी मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए, और वो है बच्चों को घर से ले आरंभ करें। वृद्धों को, बड़ों को, और रोगियों की सेवा का भाव, बड़ों को सम्मान करना, छोटे से स्नेह करना, किस तरह से बर्ताव किया जाता है, इसका पाठ। जापान में तो 4-5 साल बच्चों को यही सिखाया जाता है, जो बेसिक मैनर सिखाया जाता है बच्चों को। हमारे यहाँ में ऐसा कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो हमें तो अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाना है, तो ये घर से आरंभ करें। बच्चों को सिखाइए कि बच्चों अपने से छोटे को प्यार करें, अपने से समभाव समान उम्र के लोगों से स्नेहपूर्वक रहे, और बड़ों को सम्मान करें, और बुजुर्गों और रोगियों का, वृद्धों और रोगियों का सेवा करें।
वो सेवा भाव आप खुद दिखा सकते हो। आप अपने माता पिता का सेवा कीजिए, बच्चे स्वतः देख के सीख जाएंगे। अपने माता पिता से झगड़ेंगे, बच्चे उससे देख के झगड़ेंगे। आपसे माता पिता से बुरा बर्ताव करेंगे, बच्चे वही सीख कर आपसे बुरा बर्ताव करेंगे। तो फिर आप ही चिल्लाएंगे बच्चे बुरे हैं। बच्चे बुरे हैं या अपने आप बुरे हो, या बच्चे संस्कार जो देना चाहिए था आपने नहीं दी और अब आप चिल्ला रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो संस्कार देने का काम घर से आरंभ करें। बच्चे को छोटों से प्यार, बड़ों से बड़ों को सम्मान, वृद्धों को और रोगियों के सेवा का वो हमें ही सिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, यदि बच्चों को देश प्रेम में लगाने के लिए पांचवी शिक्षा ये आता है कि बच्चों को देश प्रेम, समाज प्रेम से जुड़ने के लिए यदि बच्चे सेकेंडरी लेवल तक पहुंच जाता है तो एनसीसी में डाल दीजिए या स्काउट में डालिए। एनसीसी और स्काउट्स बच्चे में अनुशासन लेके आएगा। यदि कुछ भी ना हो सका, अब एनसीसी स्काउट का समय है नहीं, तो प्रभु संघ की शाखा में भेजिए। लोग कहते हैं कि संघ की शाखा केवल हिंदुओं के लिए है, संघ की शाखा केवल संघी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है। संघ की शाखा में ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन, सबको सादर आमंत्रित है। वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं होती, वहाँ धर्म किसी को विरुद्ध में कोई षड्यंत्र की बात नहीं होता। मैं खुद ही गत 15 वर्ष से संघ की शाखा में जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे आज तक किसी भी धर्म के विरुद्ध में बोलते हुए नहीं देखा। सामाजिक समरसता, देश प्रेम, समाज प्रेम, ये सब भाव यदि आपसे कुछ भी हो न सके, एनसीसी में ना भेज पाए, स्काउट में ना भेज पाया, तो संघ की शाखा में भेजिए। आपका बच्चों में शुभ गुण और संस्कार वहीं से आरंभ हो जाएगा और आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको अंत तक सेवा करेगा। ये मेरी गारंटी तो है। और भी बातें बहुत सारा आ जाता है इसमें। बच्चों को स्वयं पर निर्भर रहना सिखाइए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों को स्वयं पर निर्भर रहना। अब देखिए, बच्चे हमारे जो सिस्टम है इस तरह से, इस तंत्र में ऐसे जा रहा है कि बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ करना नहीं आता। ना ही कई सारे बच्चे हैं वो बच्चों को अपना कपड़ा धोना नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब अब खुद के लिए एक रोटी बनाकर नहीं खा सकता, दाल चावल बनाना नहीं आता। तो ये दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो स्वयं का देखभाल नहीं कर पाता, वो दूसरे पर आश्रित होंगे तो दूसरा उन पर किसी भी तरह से उनको इस्तेमाल कर लेगा, धोखा देगा या कुछ भी कर सकेगा। तो बच्चों को स्वयं पर निर्भर रहना सिखाइए। जैसे कि जब छोटे मोटे अपना काम खुद कर लेना, खाना पका लेना, स्वयं के लिए, कम से कम स्वयं के लिए खाना पका लेना, स्वयं का बर्तन साफ कर लेना, स्वयं का कपड़ा धो लेना, स्वयं का रूम साफ कर लेना। ये सब बच्चों को सिखाना आज समय आ गया, सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे दूसरे पर निर्भर होकर जिएंगे। ऐसे भी पाया गया है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, हाँ, अपना शिक्षा कंप्लीट कर लिया, पीएचडी डिग्री कुछ भी कर लिया, अच्छा नौकरी लग गया, लेकिन नौकरी जब ट्रांसफ़र होकर गया किस जगह, उसे कुछ करना नहीं आता है। अपना खाना नहीं पका के खा सकता, तो होटल में खा रहा है, किसी पर निर्भर है तो पेट का रोग लग जा रहा है, या फिर कहीं ना कुछ गड़बड़ी या बुरा संगति में पड़ जा रहा है, बुरे लोगों के साथ में जा रहा है। तो कारण क्या है कि बच्चों को स्वयं पर निर्भर रहना हमने नहीं सिखाया। बच्चों को स्वयं निर्भर रहना सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है। बचपन से हमें ये काम बच्चों को सिखाना चाहिए था और कुछ नहीं हुआ, अब तो सिखाना ही पड़ेगा। और साथ साथ में मैं एक बात देखा हूँ कि आजकल के बच्चे को कुछ भी ये जो प्राथमिक उपचार का ज्ञान नहीं होता है। प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि कोई को चक्कर आके गिर गया तो क्या करे, किसी को अचानक पेट में मरोड़ उड़ गया तो क्या करे, या कट लग गया है तो क्या करे, कारण का शौक लग गया है तो क्या करे। ये तो आना चाहिए था, लेकिन प्राथमिक उपचार का कोई भी शिक्षा बच्चों में नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि कल को कुछ हो जाता तो स्वयं पर देखभाल नहीं कर पाएंगे। बाहर में पढ़ने जा रहा है, कहीं गिर गया तो फिर वो फार्मेसी या डॉक्टर ढूंढेंगे। फार्मेसी डॉक्टर जब तक नहीं पाएगा तब तक तो उनका हाथ बिगड़ जाएगा। तो उन्हें ये हमें घर से सिखा के भेजना है कि प्राथमिक उपचार किस तरह से किया जाए। ये हमें खुद भी सीखना चाहिए, जिनके माता पिता को नहीं आता है। यदि आपको कुछ ऐसा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ, और हाँ, यदि
इसमें से कुछ वाक्य आपको दिल को छू गया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक भी मेरी भावना पहुँचे। आप सबकी भावना का आदर मेरा आदर करना बराबर है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों का प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार के साथ साथ कुछ छोटे मोटे रोगों का आयुर्वेदिक दवा बनाना जरूर सिखाइए। पहले तो हमारे नानी दादी घर में बनाकर खिलाते पिलाते थे बच्चों में, ये ज्ञान पहले था, आजकल लुप्त हो चुके हैं, आजकल है ही नहीं। जैसे कि अचानक किसी के पेट में मरोड़ उठ गया तो क्या करना, वो टेबलेट फार्मेसी ढूंढेंगे या पेट पकड़ कर रोएंगे या पानी पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि गैस से मरोड़ कई कारण से हो सकता है, यदि काला नमक को थोड़ा कूट के पी जाए तो वो ठीक हो सकता है, यदि और कुछ हो गया तो आंवले का, पेट गर्म हो गया तो आंवले का अदरक का पत्ते का रस नाभि में लगाना, ये सब आता नहीं है आजकल के बच्चों को। कहीं में सर्दी जुकाम हो गया, यदि खांसी हो गया तो जब तक दवा उपलब्ध नहीं है तो किचन से यानी कि रसोई के घर से थोड़ा अदरक, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा शहद चाट के अपना खांसी को वश करना, ये भी नहीं आता है। ये जो प्राथमिक औषधीय गुण, प्राथमिक उपचार, ये सब बच्चों को देना जरूरी है। वी मस्ट एम्पावर आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों को अपंग नहीं सबल बनाना है, एम्पावर करना है। यदि आपके बच्चों को ये सब नहीं आता हो तो बाद में झमेला में पड़ जाएगा अकेला। सर्वाइवल टेक्निक उनको सिखाना चाहिए। और हाँ, आजकल की दुनिया में देखिए बौद्धिक और शारीरिक रूप से हर प्रकार से आक्रमण किया जाता है। इनका लट के बारे में क्या है, बौद्धिक और शारीरिक रूप से जो आक्रमण होता है उसे निपटने के लिए अलग ब्लॉग बनाऊंगा। यदि आप कमेंट कर दे तो जरूर बनाऊंगा। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम और ध्यान, हाँ ये देखा मैंने कि ध्यान का तो बच्चे आजकल दूर भागते हैं। ध्यान का कोई भी विद्या, कोई भी ध्यान का विद्या सिखाए, या राजयोग सिखाइए या विपासना सिखाइए या कोई भी, यदि ओमकार में ध्यान करना, अपना श्वास पे ध्यान करना, कोई भी ध्यान की विधि या बच्चों को डालिए, ये संस्कार रहेगा। एंग्जाइटी से दूर रहेंगे बच्चे, एंग्जाइटी से दूर रहेगा, रक्तचाप से बचेगा, बच्चे को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब स्ट्रेस एंड प्रेशर को डील कर पाएगा। एक ही उपाय है प्राणायाम, और साथ में उनको ये सिखा दीजिए ध्यान करना। नहीं तो बच्चे आगे चलकर दवाई का लत लग जाएगा। अरे हाई प्रेशर का दवाई, इसका दवाई, उसका दवाई, स्ट्रेस का दवाई, नींद नहीं आता उसका दवाई। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद ही एक दवा मुझे डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था, जोलम 0.25 mg। नींद नहीं आता था मुझे, इंसोम्निया की बीमारी था। मैंने खुद ही ध्यान करके इस बीमारी को दूर किया और आज मैं चैन का नींद सोता हूँ। तो ये सब बीमार ध्यान से दूर हो जाता है। एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, तनाव बढ़ जाना, नींद नहीं आना, ये सब ध्यान से दूर हो जाता है। ध्यान जरूर सिखाइए बच्चों को। और अंत में जाते बताने जाऊँगा आपको कि बच्चों को नौकरी आप तो पढ़ा दिए, मार्क लिए नौकरी लग गई, लेकिन अर्थ का ज्ञान न रहा तो जीवन को अनर्थ कर देगा। फाइनेंस का नॉलेज, मैं कोई बड़े बड़े किताब पढ़कर जो पाश्चात्य ये वेस्टर्न फाइनेंस का नॉलेज नहीं, भारतीय दर्शन में जो फाइनेंस का नॉलेज है, वित्त को किस प्रकार से, पैसे को किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, पैसे से पैसा किस तरह से कमाया जाता है, इसके देखने के लिए मेरा एक ब्लॉग ऑलरेडी है, आप सब्सक्राइब कर तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से फाइनेंस का छोटा सा बचत का अभ्यास और बचत से पैसा को उपयोग का अभ्यास घर से थोड़ा दे के भेजिए, बहुत कल्याण होगा बच्चों को। बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बुरा लगे हो तो क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।